मैं इनको इस श्रेणी में रखता हूँ कि जिस तरह कोठे की वेश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। बहुत बढ़िया। कोठे की जो वेश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। गोदी मीडिया और कोठे की वेश्या एक ही श्रेणी में। वीडियो में कही गई बातों का फोरम फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम फोर जिम्मेदार नहीं होगा चाहिए। और जो इनकी गोदी मीडिया जो बिकाऊ है उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के अगर बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो अगले दिन आप उठ के देखोगे तो इन मीडिया वालों के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। मैं इनको इस श्रेणी में रखता हूँ कि जिस तरह कोठे की वेश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। बहुत बढ़िया। कोठे की जो वेश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। गोदी मीडिया और कोठे की वेश्या एक ही श्रेणी में है, लेकिन फिर भी मैं कोठे की वेश्या को ज्यादा इज्जत देने का काम करूंगा क्योंकि जो मीडिया को हमने लोकतंत्र का चौथा प्रहरी देने का, एक चौथा स्तंभ बोलने का काम करते हैं, तो सोचिए कि कोठे की वेश्या से भी गोदी मीडिया का स्तर पूरा गिर चुका है। किसान योजना, किसान योजना, ये किसी पे नहीं बोलेंगे। मोदी जी, नवाज शरीफ की माँ मरेगी तब मोदी जी बोलेंगे। किसान मर रहे हैं मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी तो चाहते हैं कि किसानों का बेड़ा गर्क हो जाए, किसान खत्म हो जाए। मोदी जी तो बोलेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो देश की नागरिक है जो आज बैठ के अपने अपने घरों में टीवी पे बैठकर सोशल मीडिया पे लिखने का काम करती है कि दिल्ली बॉर्डर पे किसान पिज्जा खा रहा है, तो उन नीच लोगों को ये नहीं देख रहा कि किसान ठंड में अगर पिज्जा खाने का काम करे तो गेहूं भी किसान उगाता है। और पिज्जा के साथ साथ वो ये देख रहा है कि किसान ठंड में ठिठुर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे घमंड में मस्त है और किसान ठंड में है। जो सरकार है, जो जनता बैठी है, जनता, भारत की नागरिक का हाल मुर्गे की तरह हो गया है। जिस तरह आप कसाई खाने में जाएंगे और आप देखेंगे कि जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाती है कटाई के लिए, सिर्फ वही मुर्गा पक पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गा चुप होता है। लेकिन बाद में नंबर उसका भी आता है। तो भारत की जनता जो सोच रही है कि सिर्फ आज किसानों की गर्दन पकड़ी गई है, तो आज किसानों की गर्दन पकड़ी गई है। आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है और जीत कहीं वापस जाएगा, वरना वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मीडिया, जो जनता जो घर में बैठी है, इनकी लड़ाई कौन लड़ने का काम करेगा? ये मोदी जी के हाथ तो ये भी मरने का काम करेंगे। इनकी भी गर्दन मोदी जल्द पकड़ेगा। मैंने स्ट्रीम मीडिया की बात की, अभी सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आंदोलन से नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान होगा? पूंजीपतियों का और मोदी जी का नुकसान होगा है। अरे आके जो कहने का काम कर रहे हैं आंदोलन से नुकसान होगा, वो एक बार हमारे बीच आके बोले कि हम खालिस्तानी और पाकिस्तानी है और आंदोलन से नुकसान होगा। हम उन्हें बताएंगे कि नफा और नुकसान किसे कहते। सूट बूट वाले किसान है बोलते हैं, सूट बूट वाले ये चाहते हैं कि 1970 के बाद जो किसान है वो हमेशा फटे कपड़े में रहे। अरे ये वो किसान, सूट बूट वाले किसान है जिन्होंने अपना आधा पेट काट के बच्चों को पढ़ाने का काम किया और विदेश भेजा, और वो बच्चा आज कमा के अपने माँ बाप का सहयोग कर रहे हैं। अब मोदी जी की तरह तो जी कोई बच्चा नहीं है जो अपने माँ को, अच्छा बताइए इससे नाजायज बात ऐसी क्या होगी जो अपनी 80 साल की माँ को अपने प्रमोशन के लिए बैंक में लगाने का काम करेगा? माँ का नाम तो लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई कितना भी नीच व्यक्ति होगा वो अपनी माँ को कभी, मैं अपनी माँ को आज तक दुकान पे नहीं जाने देता अगर मैं घर पे होता हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए मैं अपनी 80 साल की माँ को बैंक की लाइन में लगाने का काम करेंगे। और रही बात सूट बूट की बात, तो जो जीवन भर जो भीख मांग के खाना खाया, आज वो 10-10 लाख का सूट पहन रहा है और जो मशरूम की खेती कर रहा है, उसके बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करता? ये तो चाहते हैं कि किसान ऐसी दबा कुचला रहे। जिस तरह बिहार के किसान का इन्होंने 2006 में APMC एक्ट खत्म करके इन्होंने बिहार के किसान को दबाने का काम किया, ये चाहते हैं कि हमारे देश का किसान भी, जो हमारे हरियाणा जो अभी सबसे संपन्न किसान है, हरियाणा और पंजाब का किसान जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के किसानों की भी यही हालत हो जाए कि मोदी जी गर्दन पकड़ के चट से दबा दें और कोई चुप ना रहे। लेकिन किसान सक्षम है और हरियाणा पंजाब के किसान के साथ देश का हर किसान अपनी आवाज में आवाज मिला के इन किसानों की लड़ाई को पूरा लड़ने का काम करेगा और सरकार की छाती पे चढ़ के ये बिल वापस करने का काम करेगा। और आज हम दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो हम संसद भवन पे जाके हल चला के सरकार की मंशा क्या है इस बिल को वापस न लेने की? सरकार, बता तो रहा हूँ, पूंजीपतियों से एडवांस लेके बैठ चुकी होगी और क्या सरकार की मंशा होगी? ठीक है, बीजेपी के नेता राजनेता तो तमाम तरह के बयान दे ही रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन हो गए, सनी देओल हो गए, ये लोग भी जो है वो किसान की मुखालफत करते नजर आएंगे। क्या कह रहे हैं? जी देखिए, ये लोग बनावटी लोग हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो गदर फिल्म में, जी हाँ, जो गदर फिल्म में नलका उखाड़ के चुनाव जीतने का काम करते, और जो हेमा मालिनी जी है वो चुनाव जीतने के लिए खेतों में जाके गेहूं काटने का काम करती है। ये क्या मुखालिफत करने का काम करेंगे? अरे जो सरकार के साथ के लोग थे, जब बताइए हनुमान बेनीवाल जो किसानों का नेता था, उसने इनकी पार्टी छोड़ने का काम किया, और जो इनके साथ है उन सबकी जनता गर्दन काटेगी वोट के माध्यम से। हमारी बात आप लिख के ले लीजिए। जय अरे किसान जिंदाबाद।
जिस सरकार मानेगी नहीं, लेकिन किसान सरकार को मनवा के ही जाएंगे। सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हाथों से बिक चुकी है। इस आंदोलन को देखते हुए जिस तरह किसान का बिल वापस करने का काम नहीं कर रही सरकार, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पूंजीपतियों से एडवांस लेने का काम कर रखा है। जी अच्छा, ऐसा लगता है आपको। ये बताइए, यहाँ पर जो किसान आ रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि असली किसान है ही नहीं, ये तो सूट बूट पहने हुए किसान है, ये असली नहीं है। अरे जब असली किसान जब ये असली किसान नहीं है तो नरेंद्र तोमर जी और अमित शाह जी क्यों इन किसानों से बात करने का काम कर रहे हैं? ये लोग तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह तक को रशियन एजेंट कहने का काम किया, जिसने इस देश को अपना जीवन देने का काम किया और जो लाखों करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। जी अच्छा अंशु भाई, जो आ रहे हैं किसान, अभी भी 1000 किसानों पर FIR दर्ज की है यहाँ पे रामपुर जो नागपुर में, उधम सिंह नगर में 1000 किसानों पे। क्या लगता है, एक तरफ कहता है कि आंदोलन आप कर सकते हैं, दूसरी तरफ FIR दर्ज कर दी जाती है। जी, ये मैं क्या करूँ, ये आंदोलन कर सकते हैं, दिल्ली तो हमें जान नहीं दे रहा, और इस FIR से हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जब हमारे 30 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए तो ऐसे FIR से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लाखों मुकदमे हमारे ऊपर हो जाएं और हमारे लाखों जवान शहीद हो जाएं, लाखों किसान शहीद हो जाएं, तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा, ये किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, यूपी सरकार ये कह रही है कि यूपी के किसानों को कोई परेशानी नहीं है। जी, मैं भी यूपी में रहता हूँ। अच्छा। और वैसे रहने वाला मैं बिहार का हूँ, जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ मैं पिछले 2 महीने से था। लेकिन जैसे ही हमने आंदोलन के बारे में सुना, मैंने बिहार के किसानों से बात करी, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा और पंजाब के किसान का शुक्रगुजार किया कि पूरे देश के किसानों का अगर किसी ने मुद्दा उठाया है, सबसे आगे खड़े होकर तो हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने उठाया है। और मैं बताना चाहूँगा कि यूपी का किसान, जो हमारे पूर्वांचल का किसान और बिहार का किसान है, इतना ज़्यादा दलित मतलब दबा और शोषित किसान है कि सबसे छोटी जमीन उनके पास है। उनकी जोत की मतलब उनके पास जमीन नहीं है, और सरकार जिस तरीके से उनका शोषण कर रही है, कभी मुकदमे पराली के नाम पे अगर वो एक धान का वो जला देते हैं तो उनके ऊपर केस करके बाबा बंद करने का काम करते हैं। जी, ये क्या अपने व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आप जाके देखिए, अब मुरादनगर में जाके देखिए, मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सारे किसान यहाँ हैं, और जितने किसान हैं ये यूपी के किसान हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो बड़े बोले हैं। अरे हमारे देश को आज़ादी के 70 साल बाद सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री के रूप में अभी के प्रधानमंत्री जी मिले हैं, जो राज्य देख के अपना भेष बदलने का काम करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि बिल बहुत अच्छा है, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? तो मोदी जी आके खेती क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बढ़िया बता सकते हैं, और ये मोदी जी का शब्द नहीं है, ये पूंजीपतियों का शब्द है। जिस तरीके से मैंने बताया कि लॉकडाउन में जब पूरा देश अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये मोदी जी के जो पूंजीपति दोस्त थे, इन्होंने गौशाला बनवाने के नाम पे पहले इन्होंने गाँव वालों से, जो भी अलग अलग राज्य हैं, वहाँ इन्होंने वेयर हाउस बनाया जहाँ किसानों के सामान का स्टॉक करके ये महंगे महंगे दामों में बेचेंगे। और जब गाँव के लोगों ने सवाल किया तो इन लोगों ने, सरकार के आदमी और पूंजीपतियों के आदमी ने बोला कि गौशाला बनवा रहे हैं हम। तो मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। अरे नरेंद्र तोमर का बयान सुनिए आप, अभी उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं भूखमरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 की जो सूची है, इसमें भी भारत पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी भारत भूखमरी में ज़्यादा है। और कहते हैं भारत में जो तिलहन तेल है, जो हमारे पकवान के लिए यूज़ होता है, वो 30% तेल ही हमारे भारत में उपज है, वरना 70% हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो मोदी जी अगर सच में किसानों के लिए सोचते तो ऐसी योजना क्यों नहीं ला रहे जिससे तेल की खेती हो, जिसमें किसानों की आय बढ़े? जो सरकार GST के रूप में हमसे लेने का काम करिए, 2000 रुपए दे के सोच रहे कि किसान बिक जाएंगे। अभी इन्होंने 1800 करोड़ का किसानों को जो दाम लगाने का काम किया किसान सम्मान निधि योजना का, जिसके तहत 16 रुपए एक दिन है। 16 रुपए में तो एक टाइम कोई खाना भी नहीं खा पाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाई है, उस पर ये मोदी सरकार, सुनिए, सुनो तो सही, उस पर ये मोदी सरकार 18 से 28% टैक्स लेने का काम करती है किसानों से। जो खाद है उस पर 5 से 18% लेने का काम करती है, और जो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं जो किसान यूज करते हैं, उस पर 18 से 28% लेने का काम करती है। इसके साथ साथ जो उसमें फ्यूल यूज होता है, उसमें 150% के नाम से, GST के नाम से और वैट के नाम से, एक्साइज ड्यूटी न लगा के ये हमसे किसानों से लेने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार MSP तय कर दे हमारा, और ये सारे टैक्स हटा दे। मोदी जी के अकाउंट में हर किसान 2000 रुपए देने का काम करेगा, भारत सरकार की अकाउंट में हर किसान 2000 देने का काम करेगा। अच्छा अंशु भाई, अभी भी एक कल जो टिकरी बॉर्डर पर रविवार देर रात एक किसान ने फिर आत्महत्या की, और साफ तौर पर मुझे नोट ये लिखा है कि मैं अपनी जान देता हूं कि ताकि सरकार जो है अभी सुन नहीं रही है वो सुन ले। तो क्या लगता है, इतनी जाने सरकार को डूब के मर जाना चाहिए? अरे ये सरकार सिर्फ ये भाजपा इतने नीच है कि इन्होंने बिहार में सुशांत की आत्महत्या के नाम पे इन्होंने वोट लेने का काम किया। तो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक और इतना परेशान है, हर किसान अपनी पूरी बीड़ा झेल रहा है, इतना परेशान हो करके यहाँ सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पर निवेदन सरकार से कर रहे हैं, हम निवेदन भी कर रहे हैं, पहले तो निवेदन ही कर रहे हैं। कुछ लोग अगर भाषा का गुस्सा अपना दिखा देते हैं तो उसको गलत साबित किया जा रहा है। मेरा सरकार से ये कहना है
कि भाई जो किसान की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हम भी फ्री हो जाएं और किसान भी अपने काम में लगा और हम भी अपने काम में लगें। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है अभी आप सरकार अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें तो नुकसान है ही है, सरकार को भी इसका नुकसान भरना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। सरकार को भी इतना नुकसान उठाना पड़ेगा और किसान इतना पक्के पे बैठा हुआ है जो आज ये कह रहे हैं कि हम सारी ज़मीन ले लेंगे किसान की। किसान तो एक कहीं से डोल कट जाए ना किसान की तो वहाँ मरने मारने पर उतर जा तो अपना पूरा खेत कह दे देगा। आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? मानना पड़ेगा सरकार को। तो ये जनता है, जनता के सामने सरकार को ही जनता ही बनाती है सरकार को भी, और जनता जनार्दन है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, जनता ही सरकार है और जनता के सामने बहुत सब कुछ झुक गया आज तक। बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी सरकारें भी नहीं आ रही लोगों को। सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। किसान के हित की बात करते तो इतना नादान किसान नहीं है जो आज यहाँ छोटे से लेके बुजुर्ग तक जो जिससे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, मेरे भाई वे किसान नहीं है क्या? या आप लोगों को नहीं लगता ये किसान नहीं है? ये बाहर से किराए के मंगाए हुए हैं क्या पब्लिक? आप इतना जानते हैं? जो इतना परेशान हो रहा है ये किसान नहीं मानती सरकार तो और क्या है? अगर अब भी सरकार इस पब्लिक को किसान नहीं मानती तो एक वो है कि किसान की सबसे बड़ी ताकत आज यहाँ इस जुनून जो दिख रहा है किसान का, इससे बड़ा जुनून किसान के अंदर हो नहीं सकता। किसान मरने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यूपी से आए हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बोलो चाचा को बुलवाओ कि प्रदर्शन ना करने पाए आप। देखो ऐसा योगी जी कितनी निगाह कर ले, यो किसान है धरती में बंजर जमीन में ना पानी निकाल दे, यो तो योगी सरकार है, क्या करेगा? इसे नहीं रोक पाएगा। क्या है? योगी हो या मोदी हो, बस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।